जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आएगा ज़मीन पर, बस इरादों में ऐसा जुनून चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश में। आज 12 फरवरी है और देखिए फ्रेंड्स, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में रिक्त रह गए 6800 पदों पर ओबीसी अभ्यर्थियों की नियुक्ति करने के शासनादेश को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार को पूरे मामले की जानकारी मुहैया कराने का निर्देश दिया है। आदेश न्यायमूर्ति राजीव जोशी ने प्रतीक मिश्र की याचिका पर अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी को सुनकर दिया है। अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी का कहना था कि राज्य सरकार ने 16 मई 2020 को 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। इसकी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद शासन के संज्ञान में आया कि आरक्षण लागू करने में गलती हुई है और ओबीसी के कुल 6800 पदों पर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया है। इस पर शासन ने निर्णय लिया कि जिन सामान्य अभ्यर्थियों की ओबीसी की सीटों पर नियुक्ति कर ली गई है उन्हें निकाला नहीं जाएगा और अलग से 6800 पदों पर नियुक्ति कर दी जाएगी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ओबीसी कैंडिडेट ही रहेंगे। इसे लेकर 5 जनवरी 2022 को शासनादेश भी जारी कर दिया गया था। याचिका में इस शासनादेश को चुनौती देते हुए कहा गया है कि विज्ञापन जारी किए बगैर नियुक्ति नहीं की जा सकती। देखिए, 69,000 पद हैं तो 69,000 पदों पर ही भर्ती होगी। बाकी की जो 6800 पदों पर भर्ती करने की बात सरकार कर रही है उसके लिए सभी अभ्यर्थी एलिजिबल हैं और यही बात कहकर याचिका डाल दी गई। फिलहाल दोस्तों, सहायक अध्यापक बनने की सभी योग्यता रखते हैं और सरकार रिक्त पदों को विज्ञापन जारी बगैर और नियुक्ति प्रक्रिया अपनाए बिना नहीं भर सकती है, न ही इन रिक्त पदों को पुरानी भर्ती में जोड़ा जा सकता है। इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार को पूरे मामले की जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। तो खबर यही है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में अब राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा गया है कोर्ट के द्वारा। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, चलते हैं अगली खबर पे। तो खबर है कि एनटीए से प्रवेश परीक्षा कराने की तैयारी, जैसा कि आप लोग जानते थे कि पिछले वर्ष सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जी हाँ वही संस्था जो कि यूजीसी नेट की प्रवेश परीक्षा भी कराती है, और इस बार तो इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ की परीक्षा भी एनटीए ने ही करवाई थी। तो इसी संस्था को सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया पूरी करवानी थी, लेकिन कोविड की वजह से यह प्रक्रिया स्टार्ट नहीं हो सकी और बाद में ये कहा गया। तो फ्रेंड्स, इस बार जो हालात हैं थोड़े से अनुकूल हैं और इसी वजह से एनटीए ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से सभी पाठ्यक्रमों की जानकारी मांगी है कि कौन कौन से पाठ्यक्रम आपके यहाँ संचालित होते हैं, और इसके बाद उम्मीद है कि इस बार एनटीए ही प्रवेश परीक्षा लेगा। और पिछले साल जो निर्णय लिया गया था कि एनटीए के माध्यम से प्रवेश परीक्षा होगी, प्रवेश परीक्षा नहीं हो पाई थी। इसके बाद पुनः शिक्षा मंत्रालय का आदेश आया कि सभी विश्वविद्यालय अपने स्तर से प्रवेश परीक्षा करवा लें, लेकिन मामला इतना उलझा हुआ था कि अभी तक अगर देखेंगे तो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां पर प्रवेश प्रक्रिया जो है वो पूरी नहीं हो पाई है और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में तो अभी भी प्रवेश ही चल रहे हैं। फिलहाल एनटीए ने सत्र 2022-23 में संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जानकारी मांगी है और उम्मीद करिए कि इस बार ये जो प्रवेश परीक्षाएँ होंगी तो एनटीए के माध्यम से करवाई जाएंगी। और दोस्तों, सोशल मीडिया और समाचार पत्रों के माध्यम से, साथ ही साथ अन्य जितने भी इस समय समाचार माध्यम हैं उनके माध्यम से आप तक भी ये न्यूज़ पहुंची होगी। हिजाब विवाद पर सुनवाई के दौरान कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा है कि विवाद सुलझने तक स्कूल कॉलेजों में कोई भी ऐसा कपड़ा न पहने जो लोगों को भड़काए। कोर्ट ने शिक्षण संस्थाओं को कक्षाएं बहाल करने का भी निर्देश दिया है। हाई कोर्ट अब सोमवार को सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस जीएम काजी और जस्टिस कृष्णा यश दीक्षित ने कहा कि वह मामले को जल्द से जल्द निपटाएंगे। अभी शांति सौहार्द रखने की जरूरत है, तब तक विद्यार्थी किसी भी तरह के धार्मिक वस्त्र न पहने। हम आदेश देंगे तब तक स्कूल कॉलेज खोलें। याचिकाकर्ताओं के वकील ने अपनी आपत्ति पर गौर करने की गुहार लगाते हुए कहा कि ऐसे आदेश से संवैधानिक अधिकारों का सीधा हनन होगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि यह व्यवस्था कुछ दिनों के लिए है, जब तक विवाद नहीं निपटता आप लोग सहयोग करें। इससे पहले जस्टिस दीक्षित ने बुधवार को मामले को चीफ जस्टिस अवस्थी के पास इसे बड़ी पीठ को सौंपने पर विचार के लिए भेजा था। इस बीच कर्नाटक सरकार ने हाई स्कूलों को 14 फरवरी से खोलने का निर्णय किया है। इसके बाद कॉलेज खुलेंगे। फिलहाल फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पूरा मामला है वो मामला यही है कि हिजाब को लेकर कुछ विवाद हुआ था और इसके बाद यही कहा गया कोर्ट के द्वारा कि इस पर
फाइनल डिसीजन जब तक नहीं आता तब तक कोई भी धार्मिक वस्त्र पहनकर किसी भी स्कूल कॉलेज में ना आए। आगे जो कुछ भी होगा इसकी अपडेट भी मैं आपको दूंगा। फिलहाल फ्रेंड्स, रीट के बारे में एक लेटेस्ट अपडेट आ रही है। रीट में लेवल 1 के लिए जो आवेदन की डेट है वो भी बढ़ा दी गई है, और जिन लोगों के फार्म में गलती हुई है तो वो अपना त्रुटि भी सुधार सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, और नोटिफिकेशन में कहा गया है कि राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती के अंतर्गत जो लास्ट डेट 9 तारीख थी, 9 फरवरी, इसे बढ़ाकर 16 फरवरी कर दिया गया है। और इसके बारे में जो पूरा नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो देखिए। यहाँ पर कहा गया कि राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2021-22 के अंतर्गत गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र में अध्यापक लेवल प्रथम सामान्य और विशेष शिक्षा के पदों पर सीधी भर्ती के लिए 31 दिसंबर के नोटिफिकेशन में लास्ट डेट 9 फरवरी थी, जिसको बढ़ाकर 16 फरवरी कर दिया गया है। इच्छुक छात्र उक्त अवधि में आवेदन कर सकते हैं, इसके बाद कोई अवसर नहीं मिलेगा। और इसके लिए रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। जिनको कोई सुधार करना है वो अपनी SSO ID के माध्यम से लॉगिन करके सुधार कर पाएंगे जो कुछ भी है। हाँ, सुधार करने के लिए 100 रुपये की अतिरिक्त फीस भी उन्हें जमा करनी होगी। ये पूरा नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर उपलब्ध होगा। वहाँ पर जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, और पूरा नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही आप प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं, यानी कि जो कुछ भी आपको करना है करें। और जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है, उस पर क्लिक करके टेलीग्राम को ओपन करें और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर लें अभी के अभी। और फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे पीटी परीक्षा के बारे में। पीटी 2022 परीक्षा कब तक होगी, ये सवाल बहुत ही आम सवाल है आप लोगों के लिए। लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि UPSSC की जो पीटी 2022 की परीक्षा है ये जुलाई अगस्त में हो सकती है। इसके लिए जो सिलेबस है उसकी जानकारी कई छात्रों ने मांगी थी, तो सिलेबस मैं आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ। सिलेबस को एक बार ध्यान से देख लें और फिर सिलेबस के मुताबिक अपनी तैयारी आप स्टार्ट करें। सिलेबस को आप स्टडी विद ज्ञान प्रकाश टेलीग्राम चैनल से जाकर ज्वाइन करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, UPSSC पीटी 2022 के लिए वही सिलेबस लागू होगा जो 2021 का था। 2021 का जो सिलेबस है वो आपके सामने है। यहाँ पर आपको ठीक ठाक तैयारी करनी होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पीटी की परीक्षा में कुल 2 घंटे का समय आपको मिलता है। प्रश्नों की संख्या 100 होती है, और इसमें जो पूर्णांक होता है वो भी 100 रहता है। इसमें भारतीय इतिहास के 5 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से भी 5 प्रश्न होते हैं, भूगोल से 5 प्रश्न और भारतीय अर्थव्यवस्था से भी 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान और लोक प्रशासन से भी 5 प्रश्न होते हैं। सामान्य विज्ञान से 5 प्रश्न, प्रारंभिक अंकगणित से 5 प्रश्न, सामान्य हिंदी से 5 प्रश्न, इसके अलावा सामान्य अंग्रेजी से भी 5 प्रश्न होते हैं। तर्क शक्ति, लॉजिक और रीजनिंग से भी 5 प्रश्न, समसामयिकी करंट अफेयर से 10 प्रश्न, सामान्य जागरूकता के 10 प्रश्न, और इसी के साथ अपठित हिंदी गद्यांश और विश्लेषण से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। और ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण से संबंधित 2 ग्राफ रहेंगे, प्रत्येक पर 5 प्रश्न यानी कि 10 प्रश्न। और तालिका की व्याख्या और विश्लेषण पर भी 2 तालिकाएं रहेंगी, प्रत्येक 5 प्रश्न यानी कि 10 प्रश्न। तो कुल मिला के 100 प्रश्नों का ये लेवल रहता है, परीक्षा रहती है। और सभी प्रश्नों का जो लेवल होगा वो NCERT के आधार पर होता है। गलत उत्तर देने पर 1/4 अंकों की कटौती भी की जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी अपडेट, और ये सारी चीज़ें आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। और आप सभी के उज्जवल और मंगलमय भविष्य की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं इन एडवांस। मुझे पता है कि आप इस बार सफलता प्राप्त जरूर करेंगे, तो मेहनत कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।